नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करें, कैसे रोकें। ठीक है, आज इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ओवर थिंकिंग से आजकल बहुत लोग परेशान हैं। सब कहते हैं कि मेरा मन बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत कुछ सोचता रहता है और मैं परेशान हूँ अपनी इस ओवर थिंकिंग से। ठीक है, आज हर एक बात को डीपली समझेंगे और समझेंगे कैसे हम अपने माइंड को स्टेबल बना सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड को काम कर सकते हैं, पीसफुली हम अपनी लाइफ में रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ओवर थिंकिंग से हमें प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ से हमें प्रॉब्लम है। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम है, आपको है नेगेटिव थिंकिंग से प्रॉब्लम। राइट, ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम आपको नहीं है। कोई अच्छा थॉट आपके माइंड में आ रहा है, बार बार आ रहा है, कोई अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपके गोल से रिलेटेड, जो चीज़ आप लाइफ में करना चाहते हो उस चीज़ से रिलेटेड आपके माइंड में अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। राइट, पास्ट में कुछ हुआ उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं मन में और आपको अच्छा लग रहा है, तो क्या आप उस थिंकिंग को रोकना चाहोगे? नहीं रोकना चाहोगे। राइट, बेशक वो ज़्यादा आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। राइट, तो ओवर थिंकिंग से हमें प्रॉब्लम नहीं है। राइट, और ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम है तो नेगेटिव थिंकिंग है। राइट, नेगेटिव थिंकिंग से हमें प्रॉब्लम है और वो जब बार बार होती है ना, उससे हमें प्रॉब्लम है। राइट, उसको हम रोकना चाहते हैं, वो हमें परेशान करता है, ना कि ओवर थिंकिंग। राइट, कभी कभार ओवर थिंक करना किसी बारे में, किसी चीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचना, तो ठीक है, उसमें गलत क्या है? कोई प्रॉब्लम है, राइट, आप उसको सोल्व करना चाहते हो, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हो और आप उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो, एक एक चीज़ उसके बारे में सोच रहे हो, क्या वो गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने करियर से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हो, राइट, और उसके बारे में आप पूरा ध्यान से ज़्यादा सोच रहे हो, एक एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो, क्या वो गलत है? नहीं। राइट, हमें परेशान वो थॉट करते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, जो हम नहीं चाहते कि वो आए, उस वजह से हमें परेशानी होती है। और ये ना चाहने की जो चाहत है कि वो थॉट ना आए, ये जो चाहत है यही उन थॉट्स को बुलाती है। राइट, आपकी चाहत कि थॉट ना आए ही थॉट को बुलाती है, क्योंकि अगर आप ऐसा चाहोगे कि कोई थॉट ना आए, वो थॉट बार बार आएगा। अगर आप किसी थॉट को रोकने की कोशिश करोगे कि वो ना आए, वो थॉट बार बार आएगा और ज़्यादा आएगा। राइट, इसी वजह से ओवर थिंकिंग ये प्रॉब्लम हमें हो जाती है। राइट, नेगेटिव थॉट हम नहीं चाहते कि वो हमारे मन में आए। राइट, और हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से थॉट्स और ज़्यादा आते हैं। राइट, और ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। राइट, तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। किसी चीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचना कोई गलत नहीं है। किसी चीज़ के बारे में, हर एक्सपेक्ट के बारे में सोचना, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत है तो वो है हमारा बिहेवियर अपने माइंड के रिगार्डिंग जो हमने बना रखा है। राइट, हमने अपने माइंड को अपना दुश्मन बना दिया है, अपना सबसे बड़ा दुश्मन। इससे हम लड़ते रहते हैं, राइट, डरते रहते हैं, अपने ही अंदर हम पता नहीं कैसे जी रहे हैं। राइट, कैसे जी रहे हैं हम। अपने अंदर इतनी नफरत क्रिएट कर ली है हमने। राइट, इतनी हेटर्ड क्रिएट कर ली, अपने आप से हम खुश नहीं है। राइट, अपने आप से खुश नहीं है, अपने माइंड से खुश नहीं, अपने माइंड को अपना दुश्मन बना लिया। दुश्मन ही हम अपने माइंड को समझते हैं, ये बहुत बड़ा दुश्मन है मेरा। आपकी आंखें क्या आपके दुश्मन है? आपके कान क्या आपके दुश्मन है? आपका दिल क्या आपका दुश्मन है? ये भी एक ऑर्गन है। राइट, और आपका माइंड भी एक ऑर्गन है, ब्रेन भी एक ऑर्गन है। राइट, तो वो आपका दुश्मन क्यों बन गया? क्योंकि वो सोचता है ना, क्योंकि वो सोचता है। तो भाई वो नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? राइट, वो सोचने के लिए बना है। आपकी आंखें नहीं देखेंगी तो कौन देखेगा? आपके कान देखेंगे क्या? आपकी आंखें देखने के लिए बनी है। जो आईज ऑर्गन हमारी बॉडी में, ये देखने के लिए बना है, ये देखेगा ही देखेगा, इसका काम है देखना। कानों का काम सुनना है, ये बने हैं, ये डिज़ाइन है कि
सुना जाए, सुनने के लिए बने हैं। ये जो ईयर ऑर्गन है हमारा, ये सुनने के लिए बना है, इसका काम है सुनना। तो ब्रेन का भी तो कुछ काम होगा ना यार, इसका भी तो कुछ काम है ना, इसका भी तो कुछ काम है ना। क्या है वो काम, क्या है वो फंक्शन, किस लिए ये ब्रेन है? सोचने के लिए। सोचने के लिए आपका ब्रेन है, सोचने के लिए ये बना है। और आप इस सोच को बंद करना चाहते हो, आप इस सोच को रोकना चाहते हो, आप नेचर के अगेंस्ट होना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं आंखें तो खोलूं लेकिन देखे ना। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ब्रेन तो है लेकिन सोचे ना, ऐसा हो सकता है? नहीं। ब्रेन सोचेगा, बना है सोचने के लिए, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब अच्छे थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, राइट, तब आती है। या कुछ नेगेटिव थॉट आते हैं तब आती है। कुछ नेगेटिव थॉट आ जाते हैं ना, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, राइट। तब एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जब कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, राइट। फिर हम उनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, अब जो बिहेवियर है ना हमारा, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थॉट आना कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, थॉट आना तो नेचुरल है, प्रॉब्लम थोड़ी है। थॉट आना तो नेचुरल है, नेगेटिव थॉट आना भी नेचुरल है। उसमें गलत किसने कहा आपको कि वो गलत है? नहीं है वो गलत। आपके माइंड को सही गलत का नहीं पता, वो कुछ भी सोचता है, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी वो सोच सकता है, वो सोचने के लिए बना है, राइट। इसलिए वो कुछ भी सोचता है, और वो सोचता है और आपके मन में कुछ आ जाता है, राइट। अब वो आने के बाद आप उससे लड़ना स्टार्ट करते हो, राइट। उसको दबाना स्टार्ट करते हो, राइट। उससे भागना स्टार्ट करते हो, राइट। उसको बंद करना स्टार्ट करते हो, उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हो। जो ये आपका बिहेवियर है ना अपने माइंड के प्रति, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल सफरिंग है ना, जो एक्चुअल एंग्जाइटी आपको होती है, वो थॉट के आने की वजह से नहीं होती है। थॉट तो आएगा और जाएगा, राइट। थॉट तो आता है और जाता है, ऐसा नेचर होता है थॉट का। हजारों थॉट्स आपके मन में आते हैं, हजारों थॉट्स, राइट। लेकिन क्या वो हर थॉट आपके माइंड में आके रह जाता है? नहीं। कुछ ही थॉट्स रहते हैं जिनसे आप डरते हो, घबराते हो, एंग्शियस होते हो। वही थॉट आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? क्योंकि वही थॉट है जिनसे हम लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्यों लड़ते हो आप उन थॉट से? क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं लड़ूंगा या कोशिश करूंगा तो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है। जितना आप लड़ोगे उतना ज़्यादा वो थॉट आएगा। जितना आप ये चाहोगे कि वो थॉट ना आए, उतना ज़्यादा वो थॉट आएगा। ये नेचर होता है हमारे माइंड का, जो आपको समझना है, राइट। आपको अंदर से चाहत निकाल देनी है कि वो थॉट ना आए, राइट। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अंदर से चाहोगे कि नहीं वो थॉट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो मतलब इसका आप क्या कर रहे हो? आप अभी उससे भाग रहे हो, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, डर रहे हो। अभी भी डर है, अभी भी डर है अंदर, राइट। और जिस चीज़ से आप डरोगे वो चीज़ आपको उतना ही डराएगी। समझो इस बात को। सबको बहुत डीपर लेवल पे ये चीज़ें हैं जो हम समझते नहीं हैं, और लड़ते रहते हैं अपने माइंड से, लड़ते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। दवाइयाँ खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। जो चीज़ समझने की है उसको समझते नहीं, और पता नहीं कुछ भी करते रहते हैं, और फिर हम ठीक नहीं होते। फिर हम कहते हैं कि ये ठीक ही नहीं हो सकती है। फिर हम कहते हैं कि मुझे बहुत साल हो गए, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। आपने राइट डायरेक्शन में स्टेप्स नहीं लिए, आपने सही चीज़ नहीं करी, आपने सही डायरेक्शन में स्टेप्स नहीं उठाए, आपने सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझा, आपने प्रॉब्लम को ही नहीं समझा, और ना ही किसी ने आपको आज तक समझाया, ना ही साइकेट्रिस्ट ने आपको समझाया। उसने आपको दवाइयाँ दे के भेज दिया, राइट, बिल्कुल। ना ही साइकोलॉजिस्ट ने आपको माइंड के नेचर के बारे में कभी समझाया कि माइंड का नेचर क्या है, राइट। उसने भी किताबें पढ़ के आपको किताबी बातें बताई, राइट। उसने भी थ्योरेटिकल बातें आपको बताई जिनसे आपको चीज़ें समझ में नहीं आई। उसने भी उतना टाइम आपको नहीं दिया जितना आपको चाहिए, राइट, बिल्कुल। इसलिए हम ठीक नहीं हो पाते हैं, हमने कभी सही चीज़ को समझा ही नहीं है। तो अपने माइंड के नेचर को समझना है। नेगेटिव थॉट जब हमारा माइंड कोई क्रिएट करता है तो उसे लड़ना नहीं, उसको आने देना है। करना या ना करना वो तो आपके ऊपर है ना।
आपके थॉट में मर्डर का थॉट आ गया, क्या आप मर्डरर बन गए, क्या पुलिस आपको उठा के ले जाएगी? नहीं। आपके माइंड में ये थॉट आ गया कि आप बिलियनर हो, करोड़पति हो, क्या आप करोड़पति बन गए क्या? नहीं। थॉट आने से ना तो आप बुरे इंसान बने, ना तो आप अच्छे इंसान बने। थॉट से कुछ थोड़ी होता है, राइट? तो थॉट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, ना ही उससे लड़ना है, आने देना है। क्या दिक्कत है? राइट, आने देना है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। राइट, गौतम बुद्ध की स्टोरी, बुद्धा की स्टोरी। ठीक है, तो इसको समझते हैं ध्यान से। एक बार बुद्धा अपने डिसिपल्स के साथ कहीं जा रहे थे। राइट, उनके डिसिपल्स उनके साथ थे, उनके शिष्य उनके साथ थे, और वो कहीं जा रहे थे। तो बुद्धा ने अपने एक शिष्य को कहा कि पास में एक झील है, वहाँ पर जाओ और मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। ठीक है, तो उनका वो डिसाइपल, उनका वो शिष्य वहाँ पर झील के पास गया और पानी लेने के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ, और उसने देखा कि झील में तो मिट्टी है, मतलब पानी गंदा है। राइट, उसमें से कुछ जानवर गुजरे थे जिसकी वजह से वो पानी में हलचल हो गई थी। राइट, जिसकी वजह से वो पानी थोड़ा हिल गया था, और उसमें जो कीचड़ था, जो मड था, जो मिट्टी थी, वो फैल गई है। राइट, तो उसने आकर बुद्धा को कहा कि जो पानी था वो तो अच्छा नहीं है। तो वो बैठ गया। बुद्धा ने फिर कहा 1 घंटे के बाद कि अब दोबारा जाओ और मेरे लिए लाओ पानी। वो फिर गया वहाँ पर, उसने फिर देखा कि पानी अभी भी गंदा है, अच्छा नहीं है, पीने के लायक नहीं है। वो फिर आके बुद्धा के पास बैठ गया। कुछ और देर बाद बुद्धा ने फिर कहा कि जाओ और मेरे लिए पानी लाओ। डिसाइपल, वो शिष्य बुद्धा का, फिर गया, और अब की बार उसने देखा कि वो पानी बिल्कुल साफ है। अब की बार उसने देखा कि वो पानी साफ है, उसमें जो मिट्टी थी वो अब नीचे आ गई है, वो नीचे बैठ गई है, वो नीचे आकर रुक गई है। राइट, अब वो पानी ऊपर का बिल्कुल साफ है, जो गंदगी थी, जो मिट्टी थी, वो नीचे बैठ गई है। उसने वहाँ से पानी लिया और बुद्धा के पास लेके गया और बुद्धा को दिया। बुद्धा ने अपने शिष्य को देख के कहा कि क्या तुमने कुछ सीखा? उसने पूछा क्या? बुद्धा ने उस दिन माइंड के बारे में कुछ कमाल का सिखाया। बुद्धा ने कहा ऐसे ही हमारा माइंड काम करता है, ऐसे ही हमारा मन काम करता है। राइट, ऐसे ही हमारा मन का स्वभाव है। ठीक है, उससे लड़ना नहीं है, हमें कुछ एफर्ट नहीं करना उसको शांत करने के लिए, उसको सोचने देना है, जो है उसको रहने देना है, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। उससे कभी भी लड़ना नहीं है, कोई एफर्ट नहीं करना है अपने माइंड को शांत करने के लिए। एफर्ट से माइंड शांत नहीं होता है, अपने आप ही होता है, अंडरस्टैंडिंग से माइंड शांत होता है। ये बात बुद्धा ने अपने शिष्य को समझाई। तो लेक के पास गया, झील के पास गया। राइट, तो बार बार झील कुछ हिलाता या कोशिश करता निकालने की, तो पानी गंदा ही रहता। राइट, लेकिन तूने उसको वैसा ही छोड़ दिया जैसी वो थी। राइट, उसको वैसा ही छोड़ा। राइट, और जो गंदगी थी, जो मिट्टी थी, वो अपने आप ही सेटल डाउन होगी, और तूने पानी भर के तू ले आया। राइट, तो वैसे ही मन के साथ होता है। मन को शांत करने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना है, कोई कोशिश नहीं करनी कि वो शांत हो जाए। जितनी भी कोशिश करेंगे उनसे हमारा मन उतना ही अशांत हो जाएगा। राइट, तो मन को सोचने देना है, सोचने देना है, जैसे उस पानी को जैसा था वैसा ही रहने देना। वो गंदा था, पानी बिल्कुल गंदा था, लेकिन वो अपने आप ही साफ हो गया। अपने आप ही जो गंदगी थी वो नीचे बैठ गई, अपने आप ही वो साफ पानी ऊपर आ गया। वैसे ही मन के साथ है, अपने आप ही वो थॉट्स आएंगे और चले जाएंगे, अपने आप ही आते हैं और अपने आप ही चले जाते हैं। हमारी जो लड़ाई है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। हम जो एफर्ट करते हैं उसको शांत करने के लिए, वो अशांति बढ़ा देती है, ना कि शांति बनाती है। समझो इस बात को, समझो इस बात को। गौतम बुद्धा ने भी ये बात करी है। बुद्धा ने भी ये समझाया कि मन को शांत करना तो एफर्ट नहीं करना है, उसको जैसा है वैसा रहने देना है, सोचने देना है जो भी वो सोच रहा है। अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना है। जितनी भी एफर्ट करोगे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
राइट। उसको जो सोच रहा है वो सोचने देना है, वो अपने स्वभाव से ही शांत हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। कोई थॉट आया है तो वो अपने आप आके चला जाएगा। इस बात को आप समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ दिस ग्रेट स्टोरी ऑफ बुद्धा, राइट। इस बात को समझो गहराई से और अपने जीवन में उतारो और आगे बढ़ो, ठीक है। माइंड को शांत करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है, कोई भी एफर्ट नहीं करना है, अपने आप ही होगा, अपने आप ही होगा। थॉट आपने नहीं बुलाया है, अपने आप आया है। कोई भी थॉट हुआ वो अपने आप आया है तो अपने आप जाएगा। अपने आप आई हुई चीज़ अपने आप ही जाएगी। अपने आप थॉट आया, अपने आप जाएगा। आप क्यों आप बीच में क्यों आ जाते हो? इस नेचर के बीच में क्यों आ जाते हो? राइट, ये नेचर है, ये प्रकृति है, ये आपके माइंड का स्वभाव है। आप उसके बीच में आके उसको रोक देते हो और लड़ना स्टार्ट कर देते हो, और यही प्रॉब्लम की जड़ है, राइट। सो जो नेचुरल है उसको नेचुरल ही रहने दो, जो स्वाभाविक है उसको स्वाभाविक ही रहने दो, राइट। माइंड से लड़ना नहीं है। कोई थॉट आए तो आने दो, आया तो आने दो, वो अपने आप जाएगा, बिना आपके एफर्ट करे वो अपने आप जाएगा। अपने आप आया है, अपने आप ही जाएगा। आपने बुलाया था क्या? वो आपने बुलाया था? नहीं बुलाया था तो भेज क्यों रहे हो भाई? राइट, आपने नहीं बुलाया तो अपने आप ही जाएगा ना, अपने आप जाएगा। जैसे हज़ारों थॉट्स भी जाते हैं, आपका माइंड दिन में हज़ारों थॉट क्रिएट करता है। क्या वो हज़ारों थॉट रहते हैं आपके माइंड में 24 घंटे? क्या आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो? नहीं, कुछ ही थॉट्स रहते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं और वही चिपक जाते हैं, वही परेशान करते हैं, वही एंग्शियस हमें करते हैं। तो इस बात को समझो, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, अपने माइंड को समझो। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू कैन एवर डू टू improve the quality of your life, to treat this problem, to treat OCD, to treat any mental disease, to treat any mental illness, to treat any mental disorder. This is the only thing to understand the nature of your mind. You need to understand that. That is what I have done, and that is exactly what you need to do as well. अपने माइंड को समझो, मत दवाइयों के पीछे भागो, मत इन चीज़ों के पीछे भागो, अपने माइंड को समझो, राइट। बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई रियली होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करना है जिनको इन सब बातों की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जो सफ़र कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, जो अपने माइंड को स्टेबल बनाना चाहते हैं, जो पीसफुली लाइफ को जीना चाहते हैं। उन सभी लोगों के साथ शेयर करना, आप भी ज़रूर शेयर करना, ताकि ऐसी नई वीडियोस, ऐसी अच्छी वीडियोस और विजडम भरी ये सब बातें मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। तो अच्छे से रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ो, मेरी तरह खुश रहो जैसे मैं रहता हूँ। अब मेरा मन मेरा दोस्त है। क्या है? दोस्त है। अब मेरा मन ये मेरा दुश्मन नहीं है, राइट। ये कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मेरी आँखें कोई मेरी दुश्मन नहीं है। तो आपका ये मन आपका दुश्मन क्यों है? उसको दुश्मन नहीं बनाना है, उसको दोस्त बनाना है। अभी वो आपका दुश्मन बना बैठा है, आपने ही उसको खुद बनाया अपना दुश्मन, उसने नहीं कुछ करा है। आपने खुद अपने गलत बिहेवियर से उसको अपना दुश्मन बना लिया है, इग्नोरेंस में, राइट, ना समझी में। आप चीज़ों को समझो और अपने माइंड को अपना दोस्त बनाओ, अपना एक फ्रेंड बनाओ। फ्रेंड कैसे बनते हैं? रियल लाइफ में कैसे हम किसी के फ्रेंड बनते हैं? जब हम उनको समझते हैं, वो हमें समझता है, फ्रेंडशिप हो जाती है। तो वैसे ही माइंड को अगर अपना फ्रेंड बनाना, तो समझो माइंड को, पहले उसको समझो, फिर वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो यही हमें करना है, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, खुश रहना, आगे बढ़ना, माइंड को समझना, लाइफ को अच्छे से जीना, एक पर्पज़ के साथ, एक मकसद के साथ, खुश रहना, हंसते रहना, आगे बढ़ते रहना। जो स्टोरी आज बुद्धा की मैंने आपको बताई, उस पर ध्यान से सोचना,
और कभी भी एफर्ट मत करना अपने माइंड को शांत करने के लिए, नहीं, अपने आप होगा, नेचुरली होगा, नेचुरली, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मैं जुड़ूंगा। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो और इस प्रॉब्लम से, इस सफरिंग से, इन सब चीज़ों से जल्द आप बाहर आ जाओ। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन को जियो खुशी के साथ, हंसी के साथ, प्यार के साथ, सुकून के साथ, चैन के साथ। एक अच्छा जीवन आप जियो।